बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक पेपर को डिस्कस किया था। इसका फ़र्स्ट हाफ़ मैंने अपलोड कर दिया था और इस वीडियो में हम उसी पेपर के रिमेनिंग 50 MCQs को डिस्कस करेंगे। वो पेपर था BS 17 का 17 स्केल का पेपर था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग का, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब 2022 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। तो फर्स्ट 50 MCQs मैंने पहले अपलोड कर दिए थे। आज रिमेनिंग 50 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है, विच मुग़ल एम्परर बिल्ड बादशाही मॉस्क। बादशाही मस्जिद जो है वो कौन से मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगज़ेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ियारत वाज समर रेजिडेंस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ कौन से सूबे के चीफ कमिश्नर के लिए ज़ियारत जो है वो समर रेजिडेंस है, मीन की रिहाइश गाह है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बलूचिस्तान, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू। ये जो करारदाद मकासद है 1949 में जो पेश की गई थी, इसमें क्या कहा गया है कि सारा इख्तियार किसको है? तो ये सारा इख्तियार अल्लाह ताला को है। एज़ अ मुस्लिम हमें ये बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, यहाँ से ना 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं। आपने ये भी याद कर लेना है कि ये करारदाद कब पेश की गई थी, 1949 में। इस तरह MCQs को जब हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। मीन के PPSC में ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो आप एक क्वेश्चन को सर्च किया करें, उसमें जितनी भी चीज़ें आपको लग रहा होती है कि पूछी जा सकती हैं, तो वो आपका जो है ना नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, सर्च इंजन यूज्ड सॉफ्टवेयर कॉल डैश टू सर्च डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट। सर्च इंजन जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है इंटरनेट के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए? तो वो सर्च हमारे पास है स्पाइडर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का नेम है स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 55 है, डैश इज़ यूज टू चेक फ्रॉम वन वेब टू अनदर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्राउज़र, सर्फिंग, नेविगेशन, ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बोको हरम इज़ अ डैश। बोको हरम जो है वो नाइजेरियन टेररिस्ट ग्रुप है। तो ये आप लोगों ने इसका नेम अच्छे से याद कर लेना है। बोको हरम नाइजेरियन टेररिस्ट ग्रुप का नेम है। क्वेश्चन नंबर 57, जोहान्सबर्ग इज़ सिटी ऑफ। जोहान्सबर्ग जो है वो कहाँ पे मौजूद है ये शहर? तो ये साउथ अफ्रीका में मौजूद है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की सिटी है। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट इन टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक्चुअल टाइम की तरह रिएक्ट करता है? तो इसके नेम से हमें पता चल रहा है रियल टाइम सिस्टम। एक्चुअल टाइम से रियल टाइम सिस्टम आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द वाटर रबिंग अगेंस्ट अ रिवर बेड, बैंक और क्लिफ इज़ व्हाट टाइप ऑफ इरोजन। इरोजन की टाइप हमसे पूछी हुई है। ये बताया हुआ है कि जब दरिया में पानी जो है वो बह रहा होता है, तो पानी में अगर कुछ पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड फॉर्म में हैं, मीन के ना हल पजीर पार्टिकल्स हैं, तो वो पानी जब दरिया के किनारों के पास से गुज़रता है तो वहाँ से मिट्टी जो है वो मीन के इरोजन होती है, मिट्टी भी वहाँ से साथ पानी के साथ चली जाती है थोड़ी बहुत रगड़ से। तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? वो टर्म है एब्रेशन, जिसका मतलब होता है रगड़ या खराश या खुरशन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट बाकी जो ऑप्शंस हैं ना, ट्रैक्शन का मतलब खिंचाव होता है, साल्टेशन का मतलब नमकीन होता है। तो जब आपको मीनिंग्स आते होंगे तो इसमें आप इजीली अंडरस्टैंड करके ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, म्यूरल मीन्स। म्यूरल का मतलब होता है पीस ऑफ आर्ट वर्क। और ये क्वेश्चन जो है मैंने और भी पेपर्स में देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टर्म को आप लोगों ने याद रख लेना अच्छे से, म्यूरल मीन्स पीस ऑफ आर्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 60, टर्किश ट्राइब क्रिएटेड द ओटोमन एम्पायर इन। टर्किश ट्राइब जो था जिसने ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, कहाँ पे रखी थी? अनातोलिया में रखी थी। ठीक है, ये अर्तुगरुल गाज़ी वाला ड्रामा तो सब नहीं देखा होगा, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द एंटोनिम ऑफ हैगर्ड। हैगर्ड का मीनिंग होता है खस्ता हाल या थका हुआ। तो इसका एंटोनिम बताना है, मीन के उलट बताना है। तो थका हुआ या खस्ता हाल और उसका उलट होगा हेल्दी, सेहतमंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, विच आर लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज,
बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास ए एंड बी दोनों जो हैं मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस का भी मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, वो भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स डैश। इसका मतलब ये है कि अगर वक्त का एक टांग का जो होता है बेवक्त के 9 टांगों से हमें बचा लेते हैं। मीन कि अगर हम वक्त पे जो काम कर लेते हैं वो बाद में हमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, टाइम पे किया हुआ काम जो होता है वो बेटर होता है। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये मीन के एक किस्म का मुहावरा है, तो इसको एज इट इज़ याद करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस के नेम लिखे हैं, बेसिक, पास्कल, रूबी, पर्ल एंड कोबोल। तो इनके नेम आपने याद कर लेने हैं। लो लेवल के मशीन एंड असेंबली थे और हाई लेवल के ये जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है द एंटोनिम ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है गैर शफाफियत या धुंधलाहट, और इसका उलट बताएंगे तो ट्रांसपेरेंट मीन के शफाफियत, ठीक है। तो ये मीनिंग से आप लोगों ने याद कर लेना है। विच की यूज्ड फॉर अनडू इन प्रोग्राम में अनडू करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? तो वो हमारे पास की होती है कंट्रोल प्लस जी। रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई होती है, और कंट्रोल प्लस टी जो होती है वो की यूज़ की जाती है ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट ब्राउज़र। तो इन सब के फंक्शंस आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इस तरह आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 67 है ब्रॉडकास्ट एंड ग्रामोफोन आर एग्जांपल्स ऑफ ऑडियो एड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 द एंटोनिम ऑफ कॉन्सील इज़। कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, और इसका एंटोनिम उलट बताना है। तो उलट छुपाना मीन जाहिर करना, तो डिनोट वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। बाकी कवर का मतलब भी छुपाने की मीनिंग्स में आ जाएगा, और स्क्रीन का मतलब भी ढांपना या छुपाना में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 विच की इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ टेक्स्ट इन अ सेल। किसी सेल के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। टैब की यूज़ की जाती है। विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? तो वो एलुमिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 विच इज़ द लार्जेस्ट, ये हो गया 71। इन पावर पॉइंट मीन्स, पावर पॉइंट पेज मीन्स, पावर पॉइंट में पेज किसको कहा जाता है? स्लाइड को कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलमूद इज़ अ बुक ऑफ विच रिलीजन। तलमूद इज़ अ बुक ऑफ ज्यूज़, ठीक है, यहूदियों की बुक का नाम है तलमूद। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। इसको चेंज करना है तो आई आस्क्ड हिम। अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा है, तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया मीन के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आई आस्क्ड हिम हो जाएगा। हिम से आप लोगों को पता चल रहा है कि वाई आर यू था, तो यू को आपने ही में चेंज कर देना है हिम को देख के। वाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, प्रेजेंट जो है आर जो है वो वाज में चला जाएगा, वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 74। 1/log 360 प्लस 1/log 460 प्लस 1/log 5 एंड 60 इज़ इक्वल टू। तो ये हमारे पास लॉग की बेस 3 है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके इन्होंने लिख दिया, ये शायद टाइपिंग में कोई मिस्टेक हुई है। और लॉग के दूसरे में प्लस के बाद लॉग बेस 4 है, और नेक्स्ट जो है लॉग बेस 5 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सॉल्यूशन में आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है 1/log बेस 360 प्लस 1/log बेस 460 प्लस 1/log बेस 560। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 60 को जो है यहाँ पे 60 सब में आ रहा है, 60 को कॉमन करके बेस में ले लें हम, तो log 63 प्लस log 64 प्लस log 65। तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में यहाँ पे चेंज हो जाएगा लॉग की टर्म में, तो 3 × 4 × 5 ये आपके पास 60 आ जाएगा। और जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि लॉग आ जाए और लॉग के साथ जो बेस है मीन के ए इसकी बेस है, और यहाँ पे भी हमारे पास ए आ गया, तो लॉग बेस ए और ए आ जाए तो आपके पास हमेशा आंसर जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे भी सेम यही केस है कि आंसर जो होगा वो 1 आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। अब कोल्ड डे के बाद आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आपको नज़र आ रहा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से हम कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस को अच्छे से देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से उसे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 76 है इंक्लाइनेशन मीन। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव,
तो एप्टीट्यूड का मतलब रुझान या झुकाव, तो ये सेम आ जाएंगे। बाकी एवर्शन का मतलब नफ़रत और एटीट्यूड का मतलब रवैया, तो वो तो इसकी मीनिंग्स में नहीं आ रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है हसन हबीब इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। हसन हबीब जो है वो पोकर से बिलोंग करते हैं। पोकर जो है जुआ को कहते हैं, जुए के खेल को। तो ये क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78, विच कंपेन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द सॉर्ड ऑफ अल्लाह। अल्लाह की तलवार किसका लक़ब है, किसको टाइटल दिया गया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी बहादुरी की वजह से अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज मार्टायर्ड इन द हिजरा। कब उन्होंने शहादत पाई थी? तो ये हमारे पास 40 है। ठीक है, ऑप्शन इसका 40 वाला करेक्ट है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स मीन के अम्बिया की सरजमीन किस कंट्री को कहा जाता है? तो वो हमारे पास है पैलेस्टाइन, मीन के फ़लस्तीन। क्वेश्चन नंबर 81 है नेक्स्ट। 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी ऑफ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 1:2 एंड बी सी की आपको वैल्यू दी हुई है 2:3, देन इट कंटिन्यूस एज। तो हमारे पास किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे साइड पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे, ए बी सी राइट कर लेंगे। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि ए बी सी को हम राइट करेंगे ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, और फिर जो है ए बी की वैल्यू हमें 1:2 दी हुई थी, ये मैंने यहाँ पे राइट की, और फिर बी सी की 2:3। तो बी की पहले भी 2 थी और बाद में भी 2 है, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 एंड देन 2 × 2 और फिर 2 × 3। तो 1 2 2 आ जाएगा। यहाँ पे साइड पे मैं राइट कर रही हूँ, तो ये ए की वैल्यू जो हमारे पास 2 आ जाएगी। उसके साथ आगे रेशो और फिर 2 2 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो 2 3 6 आ जाएगा। अब 2 के टेबल से इसको आप कट कर दें, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6। तो हमारे पास 1:2:3 जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 4 है 0.75 रेशो एक्स और प्रोपोर्शन 5:8, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको मैंने साइड पे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे ये यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये है आपके पास जी क्वेश्चन। थोड़ी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन में, ये 0.75 है, रेशो एक्स है, देन प्रोपोर्शन का साइन है, देन 5:8। तो हमने क्या करना है, हमने 0.75 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और फिर यहाँ से x को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ नीचे, जैसे मैंने 0.75 × 8 इज़ इक्वल टू x × 5। तो x को हम यहीं पे रहने दें और 5 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 0.75 था, तो पॉइंट को हम कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा। आगे 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद 7 और 5, तो 2 ज़ीरोस पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 75 × 8 डिवाइडेड बाई 100 × 5। अब 5 को और 75 को 5 के टेबल से कट करें तो 15 आ जाएगा, और 15 × 8 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 100 को और 15 को फिर अगेन जो है हम कट करेंगे 5 के टेबल से, तो 3 × 8 डिवाइडेड बाई 20, 24 डिवाइडेड बाई 20 आएगा। 24 को जब 20 से हम डिवाइड करेंगे, 24 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 × 20 आ जाएगा, और फिर आपके पास 4 बचेगा। पॉइंट लगा के आप 0 लगाएंगे, तो पॉइंट लगा के 0 जब बढ़ाएंगे तो 40 आ जाएगा, और 2 2 40। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा 1.2। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, 1.20। क्वेश्चन नंबर 85 है, अ पर्सन बॉट 200 डजन ऑरेंजेस एट Rs 10 पर डज़न एंड ही स्पेंड्स 500 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। मतलब एक इंसान ने क्या किया कि 200 दर्जन माल्टे लिए और उसे एक दर्जन 10 रुपए का पड़ा है, और उसने 500 रुपये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगाए, मीन कि वो लेके जाने में एक जगह से दूसरी जगह। ही सोल्ड ईच ऑरेंज एट Rs 1 ईच, मतलब कि हर माल्टे को उसने 1 रुपये में बेचा है। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को समझना है। 200 डज़न ऑरेंजेस हैं, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास 200 में? 200 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2500 हो जाएंगे, टोटल 2500 ऑरेंजेस हो जाएंगे। और एक दर्जन उसने 10 रुपये का ख़रीदा था, एक दर्जन 10 का ख़रीदा है, तो 200 दर्जन है, तो 200 को 10 से ज़रब दें तो हम टोटल जो है उसने कितने पैसों का ख़रीदा होगा? 2000 के। 10 दर्जन जो है 10 रुपये का एक दर्जन ख़रीदा है, 200 दर्जन टोटल थे, 200 को 10 से हमने ज़रब दी, तो आपके पास आ गए 200 को आप 10 से ज़रब देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2000।
2000 उसने ख़रीदने में लगा दिए और फिर 500 जो थे वो उसने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कहीं किराया वगैरह लगा दिया, तो 2500 टोटल हो गया। ठीक है, 2500 का तो उसका ख़र्चा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन को देखें तो ही सोल्ड ईच ऑरेंज एट 1। ठीक है, हर माल्टे को उसने 1 रुपये में बेचा है। टोटल माल्टे थे कितने? टोटल माल्टे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 200 को 12 से ज़रब देंगे। ठीक है, 200 दर्जन थे ना, तो एक दर्जन में 12 होते, तो 200 ज़रब 12 करेंगे तो 2400 हो जाएंगे। ठीक है, पहले वाला याद रखना है कि वो 2500 को उसका ख़र्चा हो गया है। 2400 का जो है उसने बेचा है, तो अब उसके पास कितना लॉस हुआ है? उसके पास जो है वो 100 का लॉस हुआ है। तो जो 100 का लॉस हुआ है उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो वो हम करेंगे, हमारे पास टोटल जो है ये हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। 100 यहाँ पे साइड पे मैंने राइट किया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे कि 100 डिवाइडेड बाई 2500 करेंगे। 2500 का उसका ख़र्चा हुआ था ना, तो 100 डिवाइडेड बाई 2500 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये 2500 के 2 ज़ीरो और ये इस 100 के 2 ज़ीरो जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। नीचे 25 बच जाएगा, ऊपर 100, तो 25 1 ज़ा 25, नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर जो है 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 4% जो है वो उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भी एक क्वेश्चन स्किप हुआ था मैथ्स का और एक ये क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इंशाल्लाह ताला बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरसलात पर जो मोहर लगाई जाती थी वो किसके पास होती थी? इसका करेक्ट ऑप्शन बी ठीक है, हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास होती थी। गैर मुस्लिमों से के लिए कौन सा टैक्स इस्तेमाल होता है? गैर मुस्लिमों के लिए खराज का टैक्स इस्तेमाल होता है, गैर मुस्लिम ज़मींदारों के लिए, और उशर का जो होता है वो मुसलमान ज़मींदारों से लिया जाता है। जादू वाले फरिश्तों के क्या नाम है? हारूत और मारूत। और दुरुस्त फ़िक्रा बताएं। ज़्यादा नुक्ता चीनी ना करो, नुक्ता चीनी ना करो, बेहतर या ज़्यादा नुक्ता चीनी ना करो, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है, नुक्ता चीनी ना करो। प्रोफेसर सुहेल क्यूम और सेमी किस नावल के किरदार हैं? तो ये राजा गीत के किरदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 93, गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, खतूत से है। मौलाना रूम की कब्र के साथ किस उर्दू शायर की अलामती कब्र बनाई गई है? तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कब्र बनाई गई है। इसरारुल हक किस शायर का असल नाम है? तो इसमें आंसर बी करेक्ट है, मजाज लखनवी का असल नाम इसरारुल हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादतुल वजूद को किस शायर ने बरता है? मीर हसन ने बरता है। दुरुस्त ज़रबुल मिसल बताएं। 1-1-11 1-1-2-11 वाला ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन। जगन्नाथ आज़ाद की आँखें तरसतियाँ हैं का ताल्लुक़ किस सिंध से है? सवाना निगारी से। असीर आबिद ने दीवान गालिब का किस ज़ुबान में तर्जमा किया है? पंजाबी में किया है। दुरुस्त फ़िक्रा बताना है, भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे। ये 100 MCQs हो गए। अब जो क्वेश्चन रिमेनिंग हैं उनको देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% ऑन अ सर्टेन बिल वाज 22। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। Question number 87 है, the mean of 5 numbers is 18. If one number is excluded then their mean is 16. The excluded number is 5 नंबर्स हैं हमारे पास और उनका मीन जो एवरेज जो है वो 18 है। अगर एक नंबर उनमें से निकाल दें तो फिर उनका एवरेज 16 बच जाता है। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि जो हमने नंबर एक्सक्लूड कर दिया, जिसको निकाल दिया, वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है। मीन ऑफ 5 नंबर्स इज़ 18, सम ऑफ 5 नंबर्स विल बी 18 मल्टीप्लाई 5। 5 नंबर थे ना, तो उनका एवरेज 18 आ रहा है, तो 18 से मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेंगे, 90 आ जाएगा। एक्सक्लूडेड नंबर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास x है, तो न्यू मीन हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 में से x को माइनस करेंगे। पहले 5 नंबर थे, तो अब जो है 4 नंबर बच जाएंगे, तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, इक्वल टू 16 आ गया। न्यू मीन 16 आ गया। अब 90 माइनस x करें हम, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 64 एंड x इज़ इक्वल टू 90 माइनस 64 करें तो वो आपके पास आ जाएगा 26। यहाँ पे क्या किया, सिंपली हमने ये 4 को हम दूसरी तरफ लेके गए, 4 को यहाँ पे 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 16 4 64 आ जाएगा।
ठीक है। वही 64 जो था ना, वो हमने इसी वाली वैल्यू को फिर नीचे मैंने अरेंज करके लिखा है कि 90 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से 64 आ जाएगा। एक्स इज़ इक्वल टू 90 माइनस एक्स को हम दूसरी तरफ ले गए, तो 64 को इक्वल की दूसरी तरफ और एक्स को मीन के एक्स के माइनस को हमने ख़त्म किया और 64 दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा। तो 90 माइनस 64 इज इक्वल टू 26। तो ऑप्शन जो हमारे पास होगा 26 वाला करेक्ट होगा। तो ये हमारे पेपर के रिमेनिंग 50 MCQs थे। अगर कुछ आप लोगों को क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।